डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में पीटीटी 2025 की जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें हमें आगे और किन-किन बातों का ध्यान में रखना होगा। जिसमें हमारे पास में ये आता है कि यदि हमें कॉलेज आवंटित हो जाती है, तो फिर हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखने हैं। किन-किन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है आगे चल कर के। फिलहाल अभी जो पीटीटी की जो काउंसलिंग है, उसमें रजिस्ट्रेशन ही चालू है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन ही करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी ₹5000 रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम यहाँ पर जो काउंसलिंग के बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं 2 ईयर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और 4 ईयर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो देखिए, पीटीटी 2025 2 ईयर एंड 4 ईयर कोर्स के लिए जो काउंसलिंग के बाद कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, जिनका कंप्लीट होना ज़रूरी है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी रखने हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाते समय। पीटीटी स्कोर कार्ड सबसे पहले क्या आता है कि जो आपका रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट जो है वो आपका होना चाहिए, यानी कि आप इस रिजल्ट की 2 फोटोकॉपी जो है वो अपने साथ लेके जाएँगे। इसके बाद में आता है काउंसलिंग लेटर, यानी कि जो आपको कॉलेज आवंटित हुई है, वो काउंसलिंग लेटर जो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। इसमें आपको 2 फोटोकॉपी जो है वो चाहिएँगी। इसके बाद में आपको मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट में हम देखें कौन-कौन सी मार्कशीट, तो 10th 12th यूजी और पीजी। इसके अलावा आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ओरिजिनल अपने कॉलेज में लेके जाने होंगे। साथ ही साथ 2 सेट इनकी फोटोकॉपी के भी आपको लेके जाने होंगे। अब देखिए, यहाँ पर 10th की मार्कशीट जो है वो आपको ओरिजिनल प्लस में 2 फोटोकॉपी जो है वो लेके जानी होंगी। साथ ही साथ 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपको लेके जानी होंगी। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएशन जो आपकी डिग्री है, यानी कि जैसे आपने बीए किया है या फिर आपने बीएससी की है, तो फिर इसके फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो आपको लेके जानी पड़ेगी ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी। साथ ही ज़रूरत पड़ सकती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट की भी। इसके बाद में अगर आपने फॉर्म जो है पीटीटी का वो अप्लाई किया था पीजी लेवल से, आपने वहाँ पे पीजी की डिटेल जो है वो भरी थी, तो फिर आपको पीजी की मार्कशीट भी लेके जानी होगी। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक जो यूजी की जो फाइनल मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो अभी फिलहाल जो है काउंसलिंग में टाइम है 10-5 दिन का, तो तब तक आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाएँगी। अदरवाइज़ आपका जो एफिडेविट है वो लग जाएगा और इंटरनेट की जो मार्कशीट है उससे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएँगे। इसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जातीय प्रमाण पत्र। जातीय प्रमाण पत्र आपकी कैटेगरी को शो करेगा कि आप किस कैटेगरी में हो। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना वो आपका पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी वैधता जो है वो लास्ट 6 महीने की होनी चाहिए। इससे पहले का होगा तो नहीं चलेगा। फिर भी अगर कोई कॉलेज इसको चला रही है तो ठीक है, चल सकता है। बाकी 2 साल का दे रखा है, बट आप 6 महीने पुराने कास्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवाया है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अभी 5, 7, 10 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपका ओरिजिनल प्लस में 2 फोटोकॉपी चाहिएँगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो है वो मिनिमम 4 आपके पास होनी चाहिए रंगीन, और लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी बहुत पहले से ही जो फ़ोटो है वो क्लिक करवाई हुई थी, तो वो फ़ोटो जो है चल जाएँगे, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपको काउंसलिंग करवाते समय, यानी कि रिपोर्टिंग करवाते समय आपको रेडी रखने हैं। अब समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना होता है। तो टीटीटी 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस, सबसे पहले आपको ₹5000 रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से ही डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। कॉलेज चॉइस भरें, इसके बाद में आपको कॉलेज चॉइस जो है वो भरनी होगी। अभी हमने कॉलेज चॉइस जो है वो नहीं भरा है, 16 तारीख के बाद में ऑप्शन ओपन होगा, तो कॉलेज चॉइस भरने का वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद में कॉलेज चॉइस को लॉक करना होगा, यानी कि वैसे तो कॉलेज ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है लास्ट डे पे, बट फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से संतुष्ट हो कि आपने जो कॉलेज चॉइस जो है वो अपने अकॉर्डिंग भरी है और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप कॉलेज चॉइस को लॉक कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि जो लास्ट दिन होता है कॉलेज फिल करने का, उस दिन आप कॉलेज चॉइस को लॉक करें, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। डाउनलोड कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यानी आपको कोई कॉलेज आवंटित हुई है तो उसका अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको लेके जाना होगा।
फिर 22,000 रुपए आपको चालान जो है वो रिपोर्टिंग के लिए बैंक में ऑनलाइन पे करना होगा, यानी कि नेट बैंकिंग से, ई-मित्र से या फिर आप बैंक में जाकर के भी 22,000 रुपए का चालान कटवा सकते हो पीटीटी के लिए। इसके बाद में यदि आपको कॉलेज जो है वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है और आपको सेकंड, थर्ड इसके बाद में कोई सी मिल रही है और आपको लग रहा है कि फर्स्ट चॉइस जो है आपकी उसमें कहीं सीट खाली हैं या खाली हो सकती हैं, उसमें से कुछ बच्चे जा रहे हैं अपने एरिया में, तो फिर आप अपना अपवर्ड मूवमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो। ये केवल फर्स्ट राउंड जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। इसके बाद में सेकंड लिस्ट में नंबर आने वालों के लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट चॉइस वाले स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना। अब कॉलेज में रिपोर्टिंग यानी कि फाइनल आपको कॉलेज मिल गई है और अब डेट है जिसमें आपको अपना एडमिशन जो है वो डन करके आना। जो भी कॉलेज आपको मिली है वहां पर जाकर के आप अपना जो रिपोर्टिंग है वो करवाओगे। रिपोर्टिंग में क्या होता है कि आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है ना वो चाहिए होते हैं, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए थे। ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप काउंसलिंग या रिपोर्टिंग टाइम पे लेके जाओगे। कौन कौन से हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कॉलेज फिल कैसे करनी होती है, कौन कौन सी कॉलेज राजस्थान में अवेलेबल है, एजुकेशन को एजुकेशन कौन कौन सी है, वुमेन की कौन कौन सी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कौन कौन सी रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए यहाँ पर जो दो 2 ईयर बीएड है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आर्ट्स की तो रहने वाली है, जनरल की 310 70 के बीच में, ओबीसी की 290 340 के बीच में और 250 300 के बीच में एसटी एससी की। ये कट ऑफ जो है वो वेरिएबल है, यानी कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है। जो रिजल्ट जिस प्रकार से आया है उनके अकॉर्डिंग साइंस की जो है वो जर्नल की 340 380 के बीच में फर्स्ट चॉइस, ओबीसी की 300 360 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगी, एसटी एससी जो होगी वो 280 से 340 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगी। वहीं अगर हम 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड की बात करें तो जनरल की 300 340 280 300 ओबीसी, एसटी एससी 240 280 और ठीक है, ये सभी जो है वो आवश्यक डिटेल्स हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे काउंसलिंग के टाइम पे।